आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का पहले राउंड का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर और मैक्सिको, इन तीनों के ऊपर लगा दिए हैं प्रतिबंध। अब इसके जवाब में कनाडा ने क्या किया है, चाइना ने क्या किया है और मैक्सिको ने भी क्या किया है, जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तो सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है और 18 पाकिस्तानी सैनिक निशाने पे आ गए हैं। कहा जा रहा है कि जो जनरल मुनीर हैं वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में उन्होंने किन बातों को कहा है। इन सब के बीच में एक चर्चा जरूर हुई है कि चाइना की प्राइवेट आर्मी क्या ये अब अपनी जगह ले सकती है। बहुत तरह की चीजें चल रही है। एक तरफ बांग्लादेश से सहयोग करने को चला था पाकिस्तान और दूसरी तरफ मुसीबतें खुद उसके गले पड़ रही है। बहुत सारी चीजें हैं। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने करा 1 फरवरी को। दरअसल इस ट्वीट में इन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ जी भैया, शुरू हो गया है खेला। और पहले राउंड के इस खेल में मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर इन्होंने टैरिफ की घोषणा करी। मैक्सिको, कनाडा के ऊपर मैक्सिमम 25% लगाया गया है और वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगाया गया है। और कहा गया कि इसके लिए हमने अमेरिका के कानून का इस्तेमाल किया है, इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का इस्तेमाल किया है और हम इलीगल एलियंस को, डेडली ड्रग्स को, जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, उन जिनमें फेनाटाइल शामिल है, हम उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमेरिकन्स को और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं। इस वजह से बॉर्डर पर इलीगल एलियंस और ड्रग्स ना आए, इसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसी चीज के लिए अमेरिकन्स ने मुझे वोट भी दिया है। हालांकि इन्होंने ये गलत नहीं कहा, इसलिए गलत नहीं कहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान भी इन बातों को कहा है। तो फिलहाल के लिए इन 3 देशों के साथ शुरू हो चुका है। अब पलटकर कनाडा ने क्या किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कनाडा ने एक अलग मूव चला है कि भैया तुमने लगाया तो हम भी 25% का टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। कथित तौर पर मैक्सिको ने भी यही काम किया है। और इन सब के बीच में चाइना का क्या कहना है। चाइना का कहना है कि सुनो, तुम्हें हम WTO में घसीट कर ले जाएंगे। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। चाइना यही कह रहा है कि ये मामला तो अब WTO में हल होगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक तरफा इस तरीके से करके किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो, ये गलत है। इस पूरे केस को हम WTO में ले जाएंगे। हालांकि WTO में जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि WTO में 2 सदन है, उच्च सदन और निचला सदन। निचले सदन में जब किसी केस का फैसला नहीं हो पाता है तो उसे उच्च सदन में भेज दिया जाता है और उच्च सदन में जज ही नहीं है, जिसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। इस वजह से क्या होता है, वो मामला वहीं पे अटका रह जाता है। यानी आज की डेट में WTO क्या है, WTO एक झुनझुने के अलावे कुछ नहीं है, जिसका नाम लेकर चीजों को लाने की कोशिश होती है कि हाँ भैया कुछ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जहाँ एक तरफ अभी पहले राउंड में भारत बच गया है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मामले में इनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। इसीलिए तो PM मोदी भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि मुलाकात कर लें और चीजों को सेटल कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के ऊपर भी टैरिफ का कुछ सीन बन जाए। कहा जा रहा है कि भारत भी अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजों में टैरिफ को कम कर सकता है। तो भारत भी अपने हिसाब से जो कूटनीतिक चीजें हैं वो करने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ वैसा ही हो रहा है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। अपना घर संभाले संभलता नहीं है और अब ये बांग्लादेश के साथ धीरे धीरे कनेक्शन बना रहे हैं। कनेक्शन भी इस लेवल का कि अब सैन्य टू सैन्य यहाँ पर युद्धाभ्यास होगा। अमन 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में मिलकर युद्धाभ्यास करने वाली हैं। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान का एक इतिहास है और उस इतिहास को अगर कोई भी पलट कर देखेगा ना, तो एक चीज देखेगा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना
देशों को भारी पड़ा है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने दोस्ती करी, उसे भी भारी पड़ा और अमेरिका को अपने सेना को लेकर निकलना पड़ा। बड़ी बेइज्जती भी हुई अफगानिस्तान के अंदर। इसके बाद बात करें चाइना, इन्हें भी मुसीबत झेलनी पड़ी। $65 बिलियन इन्होंने लगा रखा है सीपेक परियोजना में। उस सीपेक परियोजना से इन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, उल्टा परेशानियां बढ़ती जा रही है। और अब अगला नंबर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो बांग्लादेश को दे सकता है? सिर्फ यही कि बांग्लादेश में मुसीबतें खड़ी कर सकता है और ऐसी मुसीबतें जो भारत को भी परेशान करे। इससे ज्यादा खुद उनके पास कुछ नहीं है। और अभी तो समस्या और भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। सीपेक परियोजना को लेकर चाइना पहले से ही टेंशन में है, पर अब हमले पे हमले हो रहे हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर एक सैन्य अभियान चलाया है। इस सैन्य अभियान में कहा जा रहा है जो भी विद्रोही हैं या आतंकी हैं पाकिस्तान की नजर में, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब इसी क्रम में एक भीषण मुठभेड़ हो गई पाकिस्तानी सेना की और अलगाववादी विद्रोहियों की बलूचिस्तान में, जिसमें माना जा रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से या मीडिया की तरफ से जो आ रही है 18 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है, 23 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। ये घटना शनिवार को क्वेटा के पास कालात में हुआ है। विद्रोहियों ने एक हाईवे को बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पाक सुरक्षा बलों ने इन बैरिकेड्स को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया तो उन पर हमला किया गया। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। इस घटना के बाद पाक सेना प्रमुख मुनीर ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, उन लोगों को ढूंढ कर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए जो भी होगा उनको पकड़ा जाएगा, न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये वहां पहुंच भी गए हैं और बीएलए का कहना है कि हम यहाँ पर जो चौकी है इनको निशाना बना रहे हैं। असीम मुनीर ने धमकी दी है कि जो भी लोग विदेशी आकाओं के साथ मिलकर हमारे देश में ऐसा कुछ कर रहे हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो बच नहीं पाएंगे, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मुनीर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का संकट बढ़ रहा है और इसे देखते हुए अब चाइना ने भी ये कहा है कि हमें हमारा $65 बिलियन बचाना है, इसलिए हमें हमारी सेना उतारने दो। अब चाइना ने क्या किया है ना, चाइना ने ब्रिटिश फॉर्मूला अपनाना शुरू किया है। हालांकि इसी ब्रिटिश फॉर्मूला पर रूस भी चलता है। चाइना ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया है? ब्रिटिश क्या करते थे, इनकी पूरी दुनिया में कब्जा था, पूरी दुनिया में कब्जा था और सूरज इनके राज में डूबता नहीं था। तो अब जरा आप सोचो कि ये विद्रोह को कैसे मैनेज करते थे। विद्रोह को मैनेज करने के लिए इन्होंने प्राइवेट आर्मी बना रखी थी, जिसका कमांडर जो होगा वो कमांडर ब्रिटिश होगा, लेकिन जो सेना के अहम पद पर ब्रिटिश होंगे और बाकी जो होंगे वहीं के लोकल सैनिक होंगे। तो ऐसे करके इन्होंने प्राइवेट आर्मी फॉर्म कर ली थी और वही आर्मी एक एक लोकेशन पर अपना काम करते थे। और ऐसा ही कुछ आपने रूस के वैगनार के बारे में भी सुना होगा। वैगनार ग्रुप भी ऐसे ही काम करता है, जो रूस के लिए काम करता है, रूस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रक्षा करता है। तो चाइना ने भी यही फॉर्मूला अपनाया है। चाइना ने भी अपना प्राइवेट आर्मी बनाना शुरू कर दिया है। अब इन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हम तुम्हारे सीपेक परियोजना को गार्ड करेंगे, हमें ये मौका दो। पर पाकिस्तान के साथ दुविधा क्या है, चाइना को वो एक बार मौका दे देगा तो उसे अच्छे से पता है कि फिर वो पोजीशन उसके हाथ में चली जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान की तो आदत है कभी अमेरिका के साथ दोस्ती, कभी चाइना के साथ दोस्ती, कभी रूस के साथ दोस्ती। तो ऐसे में पाकिस्तान दुविधा में फंसा हुआ है। खैर, अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या कभी इस रीजन में शांति स्थापित होगी या फिर ऐसा ही माहौल रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।